आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हमारे कई शुभचिंतकों ने यह प्रश्न पूछा हमसे कि गुरुजी इस समय कोरोना वायरस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप योग के जगत के व्यक्ति हैं। तो मैंने उस पर विचार किया, तो मैंने कहा कि जब ठीक है हम प्राणायाम का अभ्यास करें, और कुछ प्राणायाम जिसमें, क्योंकि प्राणायाम का सभी अभ्यास हमारे थाइमस ग्लैंड्स और स्प्लीन को मजबूत बनाता है, और जब थाइमस सही ढंग से कार्य करता है तो हमारा लंग्स, फेफड़ा वह मजबूत होता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसकी इम्यून शक्ति, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, रोग शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। तो आइए उसी के लिए मैं कुछ चुना हुआ प्राणायाम बताऊंगा यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम इसमें विशेष कारगर है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा हमारी श्वसन तंत्रिका स्वस्थ हो जाती है। आइए उसको देखें एक बार, एक झलक मैं दिखा रहा हूं आपको। कम से कम 3 बार करना है। फिर एक लंबी गहरी श्वास ले लेना है। रेस्ट लेने के बाद, लंबी गहरी श्वास के बाद, जिसे हम दीर्घ श्वसन कहते हैं, इसके बाद पुनः हम इसी क्रिया को फिर करेंगे क्रमशः। अब भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम अभ्यास करते हैं कपालभाति का। कपालभाति के अभ्यास के पहले हम एक दूसरा भस्त्रिका का एक दूसरा प्रकार भी करते हैं, जो बहुत ज्यादा हमारे थाइमस ग्लैंड्स को प्रभावित करता है। कि कुछ यूं ही देखें, उसके श्वास खींचते हुए हम अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं और श्वास को बाहर निकालते हुए हम सामने की तरफ लाते हैं नीचे। इसी क्रिया को इसको हम सो 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 हम क्रिया के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक लंबी गहरी श्वास ले लेते हैं। पुनः हम इसके बाद दूसरा प्राणायाम करते हैं, जिसे हम कहते हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में हम अपनी दोनों नासिका से श्वास गले से घर्षण करते हुए एक विशेष प्रकार की आवाज आती है, उसी आवाज के साथ श्वास को बाहर निकालना होता है, और पेट के चारों तरफ नाभि के आसपास में हम इसका प्रभाव डालते हैं। श्वास को बाहर निकालते हुए कुछ यूं देखें। इसे भी हम 20-20 के क्रम में करके 3 चक्र इसका पूरा करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास ले लेते हैं। इस प्रकार से 2 चक्र और कर लेते हैं। पूरा हम तीसरी क्रिया करते हैं, जिसका कि नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, या इसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। कुछ इसको यूं देखें कैसे करते हैं। अपने दाहिने हाथ की मुद्रा ऐसे बना लेते हैं, इसे हम कहते हैं विष्णु मुद्रा, और इस विष्णु मुद्रा के द्वारा अपनी नासिका पर रखते हैं और अपनी दाईं नाक से श्वास खींचते हैं। 1 2 बाई से श्वास बाहर निकालते हैं। 3 पुनः बाई से श्वास खींचते हैं। 4 दाई से श्वास बाहर निकालते हैं। यह एक प्राणायाम पूरा हुआ। इसी प्रकार से इसको फिर करते हैं 5 6 7 8। अब इसी प्रकार से इस क्रम को बढ़ाते चले जाते हैं, और इसके बाद में एक लंबी गहरी श्वास दीर्घ श्वसन ले लेते हैं। कपालभाति प्राणायाम के बाद हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में अपने मुट्ठी को ऐसे बंद कर लेते हैं
और बंद करने के बाद अपने इस तर्जनी अंगुली को अपने कानों में कस के बंद कर देते हैं, जिससे बाहर की ध्वनि सुनाई न दे। और पुनः हम ओम का उच्चारण करते हैं, जिह्वा को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अपने तालू में सटा लेते हैं, 3 बार इस क्रिया को करते हैं। भ्रामरी जैसे भौरा गुंजान करता है, ठीक उसी तरह से फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथ हटा करके अपने घुटने पर रख लेते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद इस क्रिया को भी हम 3 बार 3 क्रमों में हर क्रिया को हर 3 चरणों में करते जाएंगे। और इसके बाद हम करते हैं ओंकार नाद ध्यान करने से भी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो आयु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ध्यान बहुत ही आवश्यक है। ध्यान की कई विधियां हैं, जिसमें ओम नाद सृष्टि की पहली ध्वनि है। इसी ओम नाद पर अपने मन को एकाग्र करते हैं। कुछ यूं 3 बार करते हैं, देखिए। शांत होकर बैठ जाते हैं। ओम का नाद ध्वनि से हमारी 72,000 नाड़ियां स्पंदित होती हैं, और स्पंदित होती हैं, मन एकाग्र होता है, मन की सक्रियता बढ़ जाती है। फिर शांत होकर के बैठे हुए जो श्वास एक बार नासिका से नाभि मंडल में जा रही है और नाभि मंडल से वही श्वास बाहर आ रही है, उसी श्वास को आने और जाने को देखते हैं। इसी क्रम को आती जाती श्वास पर निश्चल होवे ध्यान, इसे ही कहते ऋषि महान। बस आती जाती श्वास को देखें। स्वर ये जीवन है, जीवन ही स्वर है। बिना स्वर का जीवन नहीं है। जन्म से हम जब जन्म लेते हैं, जन्म से ही श्वास चलने लगती है और जीवन के अंतिम समय तक चलती है, जब हम श्वास को छोड़ देते हैं। आप सभी ये योग जो मैंने योगिक क्रियाओं को प्राणायाम को बताया है, इस प्राणायाम का यदि आप अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करते हैं तो आप इस कोरोना वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसे सहजता के साथ आप अपने शरीर की इम्यून पावर को आप बढ़ा लेते हैं कि आप इसका स्वागत करते हैं। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऋषियों के बताए हुए मार्ग को करिए, इससे आप डरिए नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय योग।